पब्लिकेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी डीपीएस और कर्मचारियों की बात अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि एक और मुद्दा सामने आया, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का, जहां पर कार्यरत एक एम्प्लॉय को ये कंपनी इतना हैरेस कर रही है कि वो आई पब्लिक एशिया के द्वार। आइए देखते हैं और सुनते हैं पूरा मामला। नमस्कार, इस वक्त मैं बैठी हूँ मानसी के साथ, जो कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हैं, जिसका हेडक्वार्टर बेस्ड है मुंबई में और सन 2009 से ही कंपनी कार्यरत है। मानसी ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था 9 फरवरी 2020 में। ज्वाइन करने के बाद मानसी ने इस कंपनी को काफ़ी बिजनेस ला के दिया, जिसके लिए कंपनी ने और इनके बॉस ने इनको अप्रिशिएट किया, जिसके लिए उनको हमेशा कंपनी की तरफ से काफ़ी मैसेजेस भी आए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, डूइंग एक्सीलेंट वर्क। बट इस लॉकडाउन की ड्यूरेशन में ऐसा क्या हुआ जो इस वक्त मानसी को इनकी कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके से देखा जाए तो हैरेस कर रही है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी मानसी से। मानसी, जैसा कि आप हमारे साथ हैं इस वक्त, आपने बताया कि आप इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में काम करती हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप किस पद पर काम करती हैं, क्या काम है आपका? मैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में एज ए डेप्यूटी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम करती हूँ। मेरा बेसिकली काम होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारा टाइप है और आंध्रा बैंक से हमारा लीड, ये 2 बैंक हैं। इनसे हमें जो भी लोन फाइल्स होती है, लाइबिलिटी डिपार्टमेंट जो होता है वो है, यानी जो भी पर्सन इन बैंक से लोन लेता है उस पर्सन को हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम उसे एक बीमा दें, जिससे अगर कभी बोरोवर की डेथ हो जाती है तो बोरोवर की फैमिली को परेशान ना होना पड़े और उनको बैंक को अपना पैसा मिल जाए और बोरोवर का मकान भी उसी के पास रहे, जिसके लिए हम सेव करते हैं, उसे लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, प्रोटेक्ट। तो मानसी, जैसे कि आपने बताया, आपने इस कंपनी को फरवरी में ज्वाइन किया था, फरवरी 2020 में, ठीक है। काफ़ी अच्छा काम किया, जिसके लिए अप्रिसिएशन भी मिला। तो ऐसा क्या हुआ अभी इस लॉकडाउन की ड्यूरेशन में, और जो अब आप कंपनी के द्वारा आपके बॉस या जो भी हैं आपको हैरेस कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने 9 फरवरी 2020 को मैंने इस कंपनी को जब ज्वाइन किया तो उसके बाद काम काफ़ी स्मूथली चल रहा था। जीएफएम का टाइम था, जनवरी, फरवरी, मार्च हर कंपनी के लिए बहुत क्रूशियल होता है। मैंने भी उसी पूरे अपने जज्बे से अच्छी तरह से इस कंपनी को जो भी बिज़नेस में जहाँ से भी जैसे कर सकती हूँ, बैंकर के सपोर्ट से जो कर सकते हैं वो किया। कंपनी ने मुझे अप्रिशिएट किया। लॉकडाउन हुआ हमारा 22 मार्च से, जब मोदी जी ने बोला कि अब ये लॉकडाउन जा रहा है और इसमें हमें अपने आप को पहले देखना है, हम पहले हैं और जॉब्स और जो है कंपनी ने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैनेजर ने हमारे ये बोला कि आपको जब तक मैं ना बोलूं आप कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप रिमोट पे काम करेंगे और आपको जो भी चैलेंज या जो भी उसमें सपोर्ट चाहिए हमसे बात करो, हम बताएंगे। मैं उसी तरीके से अभी तक काम करती आ रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। अचानक से जब 15 मई के बाद हमारे सीनियर ने हमें एक लेटर शेयर किया कि अब लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत है, आप लोग अपने बिज़नेस को लेके मूवमेंट शुरू कीजिए, आगे लोगों को जाके मिलिए जो भी आपके चैनल पार्टनर हैं। उस बिटवीन थोड़ी सी चीज़ें ये हुई कि मैंने अभी फरवरी में ज्वाइन किया था, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक दोनों की मिला के 250 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। मेरा पर्पज़ सिर्फ लोन सेगमेंट से रिलेटेड होता है, जहाँ पे मैं मॉनिटर करती हूँ और फिर आगे ब्रांचेस से हम केसेस डेबिट कराते हैं। उस बिटवीन मेरे पास कुछ आंध्रा बैंक की भी ब्रांचेस हैं। आंध्रा बैंक जो है वो यूनियन बैंक के थ्रू मर्ज हो गया है, वो यूनियन बैंक का पार्ट है अब, और उसमें अभी मर्जर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑन गोइंग प्रोसेस में हैं, जिसमें अभी टाइम लगेगा। जब भी मैं आंध्रा बैंक को अप्रोच करती हूँ बिज़नेस के लिए, पिछले दिनों जितनी बारी भी मैंने किया, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ हमें मत कांटेक्ट कीजिए, ब्रांच मत आइए, ये सही नहीं है, हम आपसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते। आपकी कंपनी के और भी जो लोग हैं जो रिटेल देखते हैं वो भी डेली बेसिस पे आ रहे हैं। जब हमें इन यूनियन बैंक से इंस्ट्रक्शंस होगी हम उसी के हिसाब से आगे कुछ बिज़नेस कर सकते हैं। बट इन बिटवीन हमारे जो मैनेजर्स हैं वो हमें सिर्फ आंध्रा बैंक का डाटा शेयर करते हैं और यही कहते हैं कि आप आंध्रा बैंक ही जाओ। और जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि आप कंफ्यूज हो, आंध्रा बैंक ही यूनियन बैंक है। जहाँ की जो डाटा दिया गया है मैपिंग का, जो कि अभी एंड ऑफ द मई मंथ में मेरे सीनियर्स ने मुझे दिया, उसमें आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक, ये तीनों बैंक हैं, जिसमें आंध्रा बैंक में ही हम जा सकते हैं। यूनियन बैंक में या कॉरपोरेशन बैंक की मैपिंग के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं बोला गया है कि वहाँ सीनियर अथॉरिटी पर्सन कौन है जिससे मिले, जो कि बता सके कि लोन की फ़ाइलें ये हैं।
इसी के साथ मैं एक दिन गलती से यूनियन बैंक की ब्रांच में चली गई। तो वहाँ पे गाज़ियाबाद के ब्रांच मैनेजर जो थे उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं आपसे कुछ कैलकुलेशन पूछूं तो आप मुझे कैसे बताओगे। मैंने उनको बोला कि सर आप मुझे चीज़ें बताइए, मैं आपको रिवर्ट करूँगी। जब यही बात मैंने अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से करी तो उन्होंने मुझे बोला ये सारा प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है, हमारे जो बॉस हैं यानी मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर के ऊपर जो बॉस हैं वो इस चीज़ के बारे में हमें जल्द ही क्लैरिटी देंगे, बट तुम विज़िट करती रहो। मैं हफ्ते में 2 से 3 बारी घर से निकलती हूँ और उस बिटवीन जो बाकी का टाइम जो मेरा है जॉब का, मेरी 6 डेज़ वर्किंग है, 7 डेज़ ही वर्किंग पूरी हो जाती है सेल्स के लिए। उस बिटवीन मैं जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का बिज़नेस है जो मेरा ऑलरेडी हो रहा है, फॉलोअप्स हैं, वहाँ के लोगों से मैं मिल चुकी हूँ पिछले 1.5 महीना जब मैं लॉकडाउन से पहले ऑफिस रेगुलर गई हूँ, तो मैं उनसे वो बिज़नेस क्लोज़ करा रही हूँ। और उस बिज़नेस पे भी अप्रैल से लेकर अब तक मुझे अप्रिशिएट ही किया जा रहा है। आज अचानक से मेरे को टीम मीटिंग के लिए बुलाया गया था कि लैंड ऑफ एक्शन क्या होगा आंध्रा बैंक के लिए, लेकिन उसके अंदर मुझे ये सब चीज़ें सुनकर और उन्होंने जो मेरे बॉसेस ने मेरे साथ मीटिंग करी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हाईली मेंटली डिस्टर्ब कर रही है कि कितने दिनों से मुझे बार बार ये ही बोला जा रहा है कि तुम्हारी विज़िट पूरी नहीं है, तुम विज़िट कम कर रही हो। मैंने अपनी मैनेजमेंट से और बॉस को ये बोला है कि कितनी विज़िट हफ्ते में करनी है कोविड को लेते हुए, प्लीज़ आप मुझे इसका कैलेंडर दीजिए, किस समय मुझे जाना है, क्योंकि ब्रांच वाले हर समय वहाँ बैठने की अनुमति नहीं देते हैं, और अगर कहीं बैठना है तो कहाँ बैठना है जिस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ एक ऑरा सा बनाया ज़बरदस्ती जा रहा है। मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा मेरे को हो रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कंफ्यूज हो, आपको ही नहीं पता है, आपकी मैपिंग चेंज हो चुकी है। इन्हीं बिटवीन उन्होंने मुझे HR की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि मेरा परफॉर्मेंस 40% से लो है। तो मैं ये चाहती हूँ पूछना कि आप मुझे बताइए कि मैं बिज़नेस कहाँ से करूँ। आंध्रा बैंक में आप कहते हो कि जाना है, यूनियन में किसी से बात नहीं हुई है, कॉरपोरेशन में हम किसी को कुछ पता नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा से जो बिज़नेस आ रहा है वो मुझे मैप नहीं होगा। तो मैं अपनी एज ए सेल्स पर्सन नौकरी कैसे सेव करूँ? मैं कंपनी को क्या दिखाऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस बात की बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि कंपनी मुझे सैलरी ऑन टाइम दे रही है। उन्होंने मेरे को इसी सब सैलरी के साथ जो मैंने बिज़नेस किया उसको अप्रिशिएट करते हुए मुझे इंसेंटिव भी दिया गया। मैंने उस पैरामीटर पे काम किया। आज भी मैं उसी पैरामीटर में काम करते हुए इतना बिज़नेस लेके चल रही हूँ कि मेरा वो टारगेट कंप्लीट हो। मेरा मोटिव और कंपनी का मोटिव सेम है, लेकिन वो कंप्लीट करने में ऐसी चीज़ें क्यों बोली जा रही हैं कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं विज़िट नहीं कर रही हूँ, जहाँ की मैनेजमेंट और बॉसेस की तरफ से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया है। मई के अंदर एक पास आया था मेरे पास, ट्रैवल पास था। वो पास सिर्फ CP तक का था। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि ये पास सर CP तक का है, मेरी ब्रांच हेड ब्रांच करोल बाग है, मैं CP से करोल बाग कैसे जाऊंगी? तो उन्होंने बोला आप जाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा। मैं अपने घर इंदिरापुरम से निकली और मुझे मयूर विहार से वापस भेज दिया गया पुलिस के थ्रू। और उसके बाद मैं आनंद विहार पे भी काफ़ी देर फंसी रही, क्योंकि वहाँ से मुझे दिल्ली से UP नहीं आने दिया जा रहा था। मैंने उस समय भी फ़ोटोज़ भेजी व्हाट्सएप पे, क्योंकि उन्होंने बोला जो भी प्रॉब्लम है बोलो। जब मैंने बॉस को बोला कि सर आप पुलिस वाले सर से बात कीजिए, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। इन्हीं बिटवीन कई चीज़ें ऐसी भी हुई कि एक दिन मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं उन्होंने इन्हीं सब छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हुए, HR भी कॉल पे थी क्योंकि HR हमारा बॉम्बई में बैठता है, फ़ोन पे ये बोला कि मेरे को तो ये लगता है कि ये कहीं मुझ पे इज्जत का ही इल्ज़ाम ना लगा दें कि मैंने इनकी इज्जत पे हाथ डाला है। आपके रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम क्या है? मिस्टर राहुल गौतम। तो उसी समय HR मैम ने फ़ोन काट दिया और उसी के 5 या 10 मिनट बाद दोनों मेरे बॉसेस रूम से बाहर चले गए। कॉन्फ्रेंस रूम में ये मीटिंग हमारी हो रही थी और अंदर आए और मेरे सीनियर बॉस ने मुझे बोला कि अंकुर विज सर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अब पुरानी बातों को भूल जाओ, कुछ भी पुरानी बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेट्स स्टार्ट विथ न्यू बिगनिंग। तो मैंने जब उनसे पूछा कि सर ने ऐसा क्यों बोला सर, तो कहने लगे वो अभी नए हैं
उन्हें कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेट्स फॉरगेट। मेरी भी 3 बहनें हैं। जब उन्होंने मुझे 3 बहनों की बात बोली तो मैंने उन्हें बोला, सर रिश्ता बोलना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला, नहीं, ये जो तुम्हारा चैनल है ये थोड़े दिन टेम्परेरी का ही है, क्योंकि जो टेरिटरी तुम देख रही हो ये एक बड़ी टेरिटरी से टूट के बनी है, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, ये लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब जब मैं उनसे सलाह मांगती हूँ या पूछती हूँ आप मुझे एडवाइस करो सर, क्योंकि मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मेरा काम वहाँ पे सिर्फ बिज़नेस को क्लोज़ करने को मैटर को लेके है, मेरा इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ने का कोई मैटर नहीं है। फिर बीच बीच में कभी कभार ये भी बोलते हैं कि बैंकर मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं। बैंकर मेरी कंप्लेंट क्यों करते हैं? उन्हें मुझे बताया जाए मैंने ऐसा क्या किया जो बैंकर मेरी कंप्लेंट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मानसी, ये जो भी आपने पूरा हमको बताया सिनेरियो, ठीक है, ये आपके साथ हुआ है, आपके और भी कलीग होंगे, और भी लोग होंगे जो काम करते होंगे, आप उनसे टच में भी होंगे, भाई ऑफिस में कलीग्स होते हैं, काम करते हैं, तो क्या और लोगों के साथ भी कुछ इसी तरीके का, नॉट एग्जैक्टली ऐसा, बस इस तरीके का कुछ हो रहा है? जो भाई भतीजा बात की बात है मैम, वो तो बिल्कुल सही है, जिसको हम नेपोटिज्म बोलते हैं। जी मैम, ये तो बिल्कुल ही है, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में तो बिल्कुल है, जहाँ की हम अपने जज्बे से, हमारी क्वालिफ़िकेशन पे, मेरी मेहनत पे, मेरे पुरानी एक्सपीरियंस, सैलरी स्लिप्स, मेरी वेरिफिकेशन सब करने के बाद मुझे इस कंपनी ने रखा है। मैं किसी के रेफरेंस से यहाँ पे नहीं आई। रहा सवाल मेरे कलीग्स के साथ जो हो रहा है, जी उनके साथ भी ये सब हो रहा है। कितने लोग होंगे ऐसे जिनके साथ ये हो रहा होगा? मैम तकरीबन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेल्स के लोग देखें तो हम 100 लोग हैं तकरीबन, जिसमें से एचआर ने मुझे खुद बोला है फ़ोन पे कि हम तुम्हें ही नॉन परफॉर्मेंस का मेल नहीं कर रहे हैं या तुम्हें ही नहीं बोल रहे हैं, हम तकरीबन 60-70 लोगों को ये कह रहे हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि अगर ये चीज़ें हैं, बिल्कुल मैच्योर्ड, बिल्कुल साउंड माइंड से मैंने उनको बोला अपने कि तो आप बता दीजिए कि हम क्या करें, आप हमें मना कर रहे हो या हमारा सैलरी डिडक्शन होगा या जो भी होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हम सभी के साथ कर रहे हैं, और उसमें से कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं जो हर कोई अपने लेवल पर कहीं ना कहीं हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए कर रहा है, किसी तरह भी कि हमारी नौकरी बची जाए। नौकरी चल रही है। मैं तो आज के टाइम में ये ज़्यादा अच्छा मानती हूँ कि वो कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं जिन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ को ये बोला वी विल नॉट अफोर्ड यू। तो उससे हर एक इंसान के भी मन में ये जज्बा बना कि चाहे मुझे गुरुद्वारे या मंदिर जाके रोटी या सड़क पे किसी से मांग के खाना पड़े, लेकिन मुझे कम से कम जलील नहीं किया जाएगा, बेइज्जत नहीं किया जाएगा, मेरी इज्जत के लिए नहीं बोला जाएगा। मानसी, आपने पूरी बात हमें शेयर करी और सच में आपको एक्चुअली देखा जाए तो मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, जो हमें दिख रहा है कि आप कितने डिप्रेशन में हो। मैं बस एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या चाहती हो? मैम मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ और मेरे से साथ जुड़े हुए ऐसे जितने भी लोग हैं, अगर कोविड है, कोविड सबके ऊपर आया है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आई है, कहें तो हमारी पूरी प्रकृति पे प्रॉब्लम आई है। अगर कंपनी ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्लियर बता दे कि प्लीज़ हम आपको और सहायता नहीं कर सकते, या फिर हम काम कर रहे हैं या मैं भी काम कर रही हूँ, तो एक एथिकल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन से काम की जाए। ये सारी चीज़ें सिर्फ किताबों पे लगती हैं आज की डेट में। किताबों में हम पढ़ के एजुकेट होके अच्छी तरह से घर की परवरिश सब चीज़ों को लेके इंसान नौकरी करने आता है, लेकिन ये नहीं सुनने आता कि मेरी इज्जत पे बात की जाए, मुझे कल्प्रेट बोला जाए, मुझे ये बोला जाए मैं फॉर्ज बिज़नेस रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तो मैपिंग ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर मैं फॉर्ज बिज़नेस भी रिपोर्ट किया तो मेरी कंपनी को तो फ़ायदा हो रहा है ना, मुझे चाहे वो मैप नहीं हो रहा, मेरे बॉसेस को तो फ़ायदा हो रहा है, मेरे बॉसेस को तो सारी टेरिटरीज मैप है, तो वही मुझे वही देख सकते हैं। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, सोसाइटी में मेरे फ्रेंड, वही मेरा चरित्र और मेरा कैरेक्टर आगे बता सकते हैं, और कंपनी ने ये सारी चीज़ों पर पैरामीटर करके मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग दी। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो इस तरह से ना बोले कि 40% से कम बिज़नेस किया या जो भी बिज़नेस किया, वो लैंड ऑफ एक्शन बताए। कोविड के समय हम कैसे करें, कस्टमर नहीं सुनता है, हम किसी की पॉकेट से पैसे, फाइनेंशियल चीज़ें ला रहे हैं, जहाँ की हर कोई इंसान आज की डेट में अपने पैसे को एक चाय का कप पीने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। अगर मैं फील्ड में बाहर जाती हूँ कि मैं चाय पीऊँ,
आई कैन अफोर्ड 1 कप ऑफ टी कॉफ़ी, बट क्या ये सेफ़ है मेरी सेहत के लिए? जहाँ बैंकर बोलता है हमें कि हम अपना चाय पानी भी मैडम अब आपको नहीं पूछ सकते, वो भी हम पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो व्हाट वुड बी द शेड्यूल, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन कि हम काम करें, इज्जत से काम करें। तो हमने मानसी की पूरी बात सुनी, ठीक है। और सब जैसा कि सभी को पता है, लॉकडाउन पिछले 4 से 5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के आग्रह करने पर भी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कर्मचारियों को हैरेस कर रही हैं, उनको निकाल रही हैं। जबकि ये आग्रह करा गया कि वो अपने कर्मचारी को हैरेस ना करें, उनके साथ म्यूचुअली बैठ करके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से बात करके कम सैलरी पे रखें, ताकि हर इंसान कम से कम अपनी रोजी रोटी तो कमा सके। अब हम मानसी की आवाज़ को, इस बात को आगे लेकर जाएंगे और यही चाहेंगे कि मानसी को सही न्याय मिले। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस